वर्दी पर दाग मतलब बिल्कुल वैसे जैसे देश पर दाग, और देश पर दाग कभी नहीं लगना चाहिए। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, मैंने सच ही नहीं पता था। मैं बस अभी जाके बदल लेती हूँ और इससे ना अच्छे से अलमारी में रख दूंगी। और सुनो, घबराओ मत, वीर जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। वो जहां भी होगा सही होगा। मैं बदल लेती हूँ इसे। मेरे बेटे को सही सलामत रखिएगा भगवान जी, वो जहां भी हो बस ठीक हो। वर्णिका, मैंने ना तीखे तीखे चटपटे आलू डाल के ना उसमें इमली का ठंडा ठंडा पानी डाल के ना गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तुम चलोगी मेरे साथ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैंने अब नहीं तो मारी को कोई बात ना करनी, मुझे तुम्हारे साथ बस गोल पता है, दादी ने आपको भेजा है ना मेरे पास। नहीं करनी यार बुलबुल चाची किसी से बात। वर्णिका देखो, अगर विशेष भाईसा की शादी दोबारा हो गई तो उनके जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी ना, और तुम्हें भी तो एक नई माँ मिल जाएगी। नहीं चाहिए मुझे कोई नई माँ, और मेरी मम्मा की जगह ना कोई नहीं ले सकता। मुझे किसी से और कुछ बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। वर्णिका हमारी बात सुनो। वर्णिका, कैसे समझाऊं इस लड़की को? वर्णिका तो समझने के लिए तैयार ही ना है। हेलो बुलबुल, कैसी हो? कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से चिराग बोल रहा हूँ। हाँ, आप तो हमारे को ऐसे परिचय दे रहे जैसे मैं आपको जानती ही ना हूँ। तो बताइए क्या बात है? छोटा सा निवेदन है, 15 अगस्त आ रहा है ना, तो इस बार हमारे कॉलेज के सालाना स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि मीठी बाई है। अरे मीठी बाई, जिन्होंने इस देश के लोगों को इतना प्यार दिया, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में व्यतीत कर दिया, उनसे अच्छा मुख्य अतिथि और कौन हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि तुम साज सज्जा में बहुत माहिर हो, तो प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि इस बार समारोह की सजावट तुम करो। मैं बिल्कुल करूंगी। आप देखना, मैं इतनी अच्छी सजावट करूंगी ना कि सारे कॉलेज वाले दंग रह जाएंगे। आप चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। अच्छा सुनिए, हमारे को एक फोन आ रहा है। अब माफ करिए ऐसे बीच में काट रही हूँ, पर मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ? ओके। ध्रुव भाईसा का फोन, कहीं थानेदार साहब से उनकी बात हुई होगी तो? हेलो भाभी साहब, प्लीज आप जल्दी पुलिस थाने आ जाइए। अरे थानेदार साहब की जीप जीजी, स्कूटर जीजी, लगता है थानेदार साहब आ गए। बड़ा तेज चलता है इनका दिमाग, हमारे को सरप्राइज देना चाहते थे। तभी उन्होंने ध्रुव भाईसा से हमारे को फोन करवाया। अच्छा, कमिश्नर बाबा साहब और ध्रुव भाईसा। ध्रुव भाईसा, कमिश्नर बाबा साहब, आप लोग यहाँ? अब हमारे थानेदार साहब कहाँ हैं? उनकी जीप यही है ना? भाभी साहब, वो वीर हुकुम तो यहाँ नहीं है। हाँ नहीं है तो फिर मारे को यहाँ किसने बुलाया? मैंने। बुलबुल, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। देखकर अगर तुम्हें कुछ याद आया तो हमें बताओ, हमें बहुत मदद मिलेगी। दिखाना है? हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? बुलबुल, हमें श्री गंगानगर से अजमेर आने वाले हाईवे के चेक नाका के सीसीटीवी कैमरा से एक फुटेज मिली है, और उस फुटेज में वीर अपनी जीप से उतरकर भागता हुआ दिखा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये देखिए भाभी साहब, सिर्फ यही नहीं भाभी साहब, देखिए हमें जीप में और क्या मिला है। इतने सारे कुकर,
इतने सारे कुकर तो बर्तन की दुकान पे भी ना रहते। लेकिन ये दाल सब्जी वाले कुकर से थानेदार सा क्या कर रहे थे? यही तो सोचकर मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा एक बात बताओ सोचकर कि क्या कभी वीर ने घर पर किसी केस के बारे में बात की? ना, थानेदार साहब ने हमारे को किसी भी केस के बारे में कुछ भी ना बताया। और वैसे भी वो अपनी काम से जुड़ी बातें हम सबसे ना करते। हमारे को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि वो इस कुकर से क्या कर रहे थे। कमिश्नर बाबा साहब, ये देखिए, ये कुकर तो खराब है। इसे तो रद्दी वाले भाई साहब ही ना लेंगे। इसके 140 रुपए देंगे, उससे 1 रुपए ऊपर ना, वो भी बस इस एल्यूमिनियम के। खराब है भाभी साहब? मतलब? हाँ देखिए, प्रेशर निकलने के सारे रास्ते बंद है, यहाँ से भी। ये रबड़ भी तो कटा हुआ है और इसका कैस्केट भी खराब है। ये बहुत खतरनाक है, जैसे ही गैस पे रखेंगे ना वैसे ही ये फट जाएगा। लेकिन थानेदार से इससे क्या कर रहे थे? ध्रुव, हमारा ध्यान इस बात पर क्यों नहीं गया? बुलबुल, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। कमिश्नर बाबा साहब, हमारे को अभी भी कुछ भी समझ ना आ रहा। वीर ने फिर से अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया है और एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली हम तक पहुंचाई। ब्रावो, मान गए एसीपी वीर, वेरी गुड। सब लोग आओ और डिक्की में जितने कुकर हैं उनको चेक करो और उसमें देखो कि उनके लिड में गैस्केट बराबर है कि नहीं। आ जाओ। जी सर। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही ब्रेसलेट है जो कल रात मैंने थानेदार साहब को प्रोम वाली पार्टी में दी थी। और ये ब्रेसलेट टूटा हुआ है, इसका आधा हिस्सा भी नया है। लेकिन ये पीछे वाली सीट पर कैसे? ये तो तभी हो सकता है अगर थानेदार साहब पीछे वाली सीट पर बैठे हो। लेकिन कल रात मैंने खुद देखा था कि वो अकेले ही जीप के पास गए थे। तो अगर जीप वो चला रहे थे तो ये ब्रेसलेट पीछे कैसे आई? ये हमारे खाटू श्याम जी, हमारे थानेदार साहब कहाँ है? ये क्या हो रहा है? ध्रुव भाई साहब, कमिश्नर बाबा साहब, ये देखिए, ये ब्रेसलेट थानेदार साहब का है और उन्होंने हमारे को ना प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी ना उतारेंगे जब तक कोई उनसे जबरदस्ती ये उतरवा ना ले। तो ये उनके जीप के पीछे वाली सीट में कैसे आया? जरूर कोई गड़बड़ है। बुलबुल, देखो बेटा, एक ब्रेसलेट के टुकड़े की वजह से तुम परेशान होकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ दो। हाँ भाभी साहब, केस की अफरा तफरी में निकल गया होगा और वीर हुकुम ने ध्यान नहीं दिया होगा। आप इतना मत सोचिए, वो सब संभाल लेंगे। सर 1 मिनट। सर, वीर हुकुम को मीठी माई और उनके आश्रम से जुड़ी कुछ चीजों पर शक था। मीठी माई? जी, अगर आप कहें तो एक टीम भेज देते हैं कार्रवाई के लिए। नहीं,
अभी नहीं, पहले वीर को अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करने दो। मीठी माई बहुत बड़ी और जानी मानी हस्ती है, पूरे देश में उसके लाखों श्रद्धालु भक्त हैं। और फिर बिना ठोस सबूत के अगर हमने उनके खिलाफ एक गलत कदम उठाया तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर भारी पड़ेगा। ब्रेसलेट बुआ सा, हमारा दिल थानेदार सा को लेके कभी गलत ना हो सकता। हमारा दिल जोर जोर से कह रहा है कि हमारे थानेदार सा जरूर कोई मुसीबत में है। अब मैं क्या करूं? रेसिपी सीबी मर तो नहीं गए? वो कोड क्या था याद करने की कोशिश करता हूँ। ये सीक्रेट कोड किसी का मोबाइल नंबर है या कोई और चीज, तो कॉल करके पता चलेगा। बिल्कुल। भगवान जी, थानेदार साहब बहुत सारे मिशन पर जाते हैं, लेकिन हमारे को कभी भी डर ना लगा। इस बार पता नहीं क्यों अरज जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थानेदार साहब किसी बहुत बड़ी खतरे में। मारी अब से हाथ जोड़ के विनती है, बस एक बार मारे को थानेदार साहब की कोई खबर दे दीजिए। बस एक बार मारी उनसे बात करवा दीजिए, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। थानेदार साहब का फोन। हेलो, हेलो, थानेदार साहब।